नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब आगे क्या किया जाए कि उत्तर प्रदेश को फतह किया जाए। और देश में एकमात्र ऐसा नेता जिससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है, उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। जब से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के हाथों शिकस्त मिली है, तब से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की काट किस प्रकार से निकाली जाए। इसी सिलसिले में कल आनन फानन में केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भागते हैं और देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश बीजेपी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण कल जब केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिल करके निकलते हैं, उसके बाद जो ट्वीट करते हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव जिस प्रकार से अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अब उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखना शुरू किए हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। उधर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है, हर वो घटना जिसमें किसी न किसी एंगल से योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोगों का नाम निकल करके आ जाता है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी परेशान है। मोदी और शाह ने जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना था, तो उन्होंने ये आशा व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति होगी, हिंदुओं की राजनीति होगी। लेकिन उसके ठीक उल्टे योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातीय लोगों को प्रदेश में आगे बढ़ाने और अपना जाति के लोगों का वर्चस्व कायम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से रास्ता भटक गए हैं और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो अब योगी आदित्यनाथ से नाखुश बताया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं और अमित शाह से मिलते हैं। ये मुलाकात एक खास वजह से हुई है। वो वजह यह है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी यूपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका भी चुनाव होना है और उसके साथ साथ संगठन और सरकार दोनों में भी बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें नए नए चेहरों को जो है कि भर्ती किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद संगठन में भी बदलाव किया जाएगा। इन सब बातों का जो है कि चर्चा कल अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य दोनों के बीच में हुई है। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है, लोग शंका व्यक्त ये कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में लाया जाएगा और संगठन में ला करके कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के पर को कतरा जाएगा और भरपूर जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को मिलेगी। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी इशारों में ये बात कह दिया है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा वो 2017 के संगठन के तौर पर और 2017 में जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वैसे ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि भारतीय राजनीति के चाणक्य एवं हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने एवं तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आप गौर करिएगा, 2027 में 2017 दोहराने की, 22 नहीं, क्योंकि 22 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का और भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव भाजपा लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। माहौल बनाने में पूरा भरपूर केशव प्रसाद मौर्य को जाता है और चुनाव से पहले ये जो है कि चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे।
लेकिन चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाता है। और उसकी टीस आज तक केशव प्रसाद मौर्य को समय समय पर जो है कि नजर आती है कि उनको इस बात की टीस है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने उत्तर प्रदेश में मेहनत की, सरकार बनवाई, लेकिन मलाई कोई और खा रहा है। और इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य हमेशा नाराज बताए जाते हैं योगी आदित्यनाथ से। अब 2017 वाली बात जो है कि दोहरा करके केशव प्रसाद मौर्य ने एक इशारा कर दिया है कि जिस प्रकार से 2017 में हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, हम प्रदेश अध्यक्ष से, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी और जो रिजल्ट ला करके हमने दिया था, सेम वही काम 2027 में होगा। यानी साफ साफ केशव प्रसाद मौर्य इशारा कर रहे हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, वो हमारे चेहरे पर लड़ा जाएगा, हमारे संगठन के लोग रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। इसमें कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं। और ये सब जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, अभी यूपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, अपने संगठन में बदलाव नहीं कर पाई है। इन सब चीजों और इन सब कारणों का जो है कि एक ही नाम है, अखिलेश यादव। जिस प्रकार से अखिलेश यादव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर ढकेल दिया है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी यूपी से लेकर दिल्ली तक सोचने पर मजबूर हो गई है कि अखिलेश यादव का काट कैसे निकाला जाए उत्तर प्रदेश में। जिस हिसाब से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस हिसाब से अखिलेश यादव गरीबों से मिल रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके अखिलेश यादव के विजन के बारे में, समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए कामों को लोगों को गिना रहे हैं, समझा रहे हैं। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि उसका जो विभाजनकारी राजनीति है, जो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना, जाति के नाम पर लड़ाना, नफरत पैदा करना, ये सब चीज अब अखिलेश यादव जो है कि इससे पार पा चुके हैं। अखिलेश यादव विकास की राजनीति करते हैं। जिस हिसाब से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, जिस हिसाब से गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ था, जिस हिसाब से लैपटॉप बटा था, 10-90 चलाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, साइकिल बटी थी, विद्या पेंशन धन चला था, तमाम ऐसी योजनाएं अखिलेश यादव की जमीन पर थी और लोग उसका फायदा भी ले रहे थे। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अभी भी अखिलेश यादव की योजनाओं की चर्चा करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के लोग उन लैपटॉप का यूज करते हैं जो अखिलेश यादव ने देकर गए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अब नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अब जाति से, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का राजनीति अब नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव वाला ही फार्मूला काम करेगा जो विकास का फार्मूला है, और उस पर अखिलेश यादव काफी बढ़त बना चुके हैं। और उसका नतीजा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा देश देखा था। देश का एकमात्र ऐसा नेता जिसकी वजह से मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत नहीं मिली, उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। जिस हिसाब से जो है कि इंडिया गठबंधन को बनाना, सीट बाय सीट प्रत्याशियों को उतारना, कहाँ का प्रत्याशी कमजोर है उसको बदलना, किस सीट पर क्या बोलना है, किसको लेकर के किस सीट पर प्रचार करना है, ये सब अखिलेश यादव सटीकता के साथ किए थे। और उसका नतीजा ये हुआ था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और देश की तीसरी सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी बनकर उभर गई थी समाजवादी पार्टी। जो लोग 80 में 80 जीतने की बात कर रहे थे, उनको अखिलेश यादव 33 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिए थे। ये ताकत है अखिलेश यादव की, ये ताकत है अखिलेश यादव के पीडीए की। और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, सबका सिस्टम गड़बड़ा गया है अखिलेश यादव के सामने और समाजवादी पार्टी के सामने। यही नतीजा है कि तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम लोग जो है कि अब चर्चा करने लगे हैं। संगठन का चुनाव हो नहीं पा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष चुना नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब बदलने की चर्चा होने लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सोच करके इनको बैठाई थी, ये कहीं न कहीं रास्ता भटक गए हैं और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व भी योगी आदित्यनाथ से
नाराज बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव का खौफ बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुका है? क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी अब लगने लगा है कि अखिलेश यादव को मात देना अब उनके बस की बात नहीं है, जिस हिसाब से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।